दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में एनटीपीसी जो कि 28 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उस प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को पढ़ा जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इस क्वेश्चन से आपको मालूम चलेगा कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक आइडिया आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1935 का अधिनियम, आंसर 4। अगला प्रश्न है, पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड NaCl है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय मूल के इनमें से किस लेखक को साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? इसका आंसर होगा झुम्पा लाहिरी, जबकि अरुंधति रॉय, अरविंद अडिगा और किरण देसाई को मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, किस वकील ने पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? इसका आंसर होगा हरीश साल्वे। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किस वायसराय ने पारित किया था? इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन हैं? इनका आंसर होगा रॉबर्ट अजीबेडो। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में गैंडे मौजूद हैं? इसका आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा 543। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वानस्पतिक नाम ब्यूटीरिया मोनोस्पर्मा है? इसका आंसर होगा पलाश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? इसका आंसर होगा बेरिंग जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न है, 2020 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा अनिल प्रकाश जोशी।
अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? इसका आंसर होगा एम वेंकैया नायडू। दिए गए 4 शब्द युग्मों में से 3 किसी तरह एक समान है और उनमें से एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। सिख धर्म श्री गुरु नानक देव जी की, हुमायूं मुगल, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध, जैन धर्म महावीर। तो इसका आंसर होगा हुमायूं मुगल। ये गलत है, जबकि बौद्ध धर्म के प्रतिपादक गौतम बुद्ध थे। जैन धर्म महावीर से संबंधित है और सिख धर्म श्री गुरु नानक देव जी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर होगा नंद किशोर सिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गूगल का उत्पाद नहीं है? तो आई ट्यून्स ये गूगल का उत्पाद नहीं है, जबकि ब्लॉगर, यूट्यूब और जीमेल गूगल का उत्पाद है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा सर जॉन साइमन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, जबकि लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये क्रिप्स मिशन के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर शेखर पांडे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा श्री पेरुम्बदूर, जबकि थुम्बा, हरिकोटा, अब्दुल कलाम द्वीप अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित है। निम्न में से क्या जमीन के नीचे नहीं उगता है? तो ये टमाटर जमीन के ऊपर उगता है, जबकि मूली, गाजर, शलजम ये जमीन के नीचे उगता है। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो ये बौद्ध धर्म के पंथ हैं। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? इसका आंसर होगा दलाल स्ट्रीट। अगला प्रश्न है, मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? इसका आंसर होगा आगरा का किला, आगरा का लाल किला। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? इसका आंसर होगा ढाका में। अप्रैल 2019 में किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी की सेवाएं बंद कर दी गई? तो इसका आंसर होगा जेट एयरवेज। रेलवे बोर्ड के सर्वप्रथम सीईओ कौन हैं? तो इसका आंसर होगा बीके यादव, विनोद कुमार यादव। किस पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक को 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा नाम्बी नारायण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? इसका आंसर होगा ऊर्जा। अगला प्रश्न है, वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक ही समय पर रूपांतरित और निष्पादित करता है? इसका आंसर होगा असेंबलर। अगला प्रश्न है, डैश ने फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीता? आंसर होगा ब्राज़ील। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। बिलाव वंश के सदस्यों को कौन सा वर्गीय नाम दिया गया है? इसका आंसर होगा फेलाइन।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है। कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो ये पनामा नहर, आंसर डी। महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? इसका आंसर होगा बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव में। षोडश आधारी संख्या पद्धति में कितने भिन्न प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा 16। ये सभी प्रश्न रीजनिंग और मैथ के हैं। सीरीज का प्रश्न है वेन डायग्राम, सिलॉग। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और साथ में कारण ज़रूर बताइएगा कि क्यों अच्छा नहीं लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।